हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि एक लॉगिन फॉर्म कैसे बनाया जाता है और उसमें हम डायरेक्टली पासवर्ड जो है वैलिडेट कैसे कर पाते हैं विदाउट एनजी पैटर्न। और इस चीज़ में हम सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड जो हम देखते हैं वो नहीं देखेंगे, सिर्फ पासवर्ड और पासवर्ड फील्ड्स के बारे में ही देखेंगे। और ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है दोस्तों, तो इसलिए बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक ब्लूप्रिंट रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टाइलिंग से। स्टाइलिंग में हम देंगे क्लास। तो क्लास रहेगा रेड, या फिर कोई दूसरा नाम देते हैं। क्लास रेड बहुत सिंपल हो गया। तो इसमें देते हैं इनवैलिड, और यहाँ पे देते हैं सक्सेस। तो इनवैलिड सक्सेस ये बना के रख रहा हूँ। और यहाँ पर होगा फॉर्म इनपुट। ओके। तो यहाँ पर ये मैंने इसे बना के रखा है। ये डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यूज़ इनके अंदर जो रहती है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे लगा कि ये इरेलीवेंट है तो इसे मैं निकाल भी दूंगा। तो डायरेक्टली सिर्फ वैल्यूज़ के साथ ही डील करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखूँगा एन जी ऐप कंट्रोलर, और यहाँ पर होगा div टैग। तो ये div टैग को मैं आईडी एक देता हूँ, आईडी रूट div कंटेनर। और इसके बाद यहाँ पे दूंगा फॉर्म। फॉर्म के अंदर मैं दूंगा एन जी कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर का नाम होगा ओके। यहाँ पर मैंने जो ऐप कंट्रोलर दिया है वो यहाँ पर मैं ये नाम देता हूँ, और यहाँ पर ऐप मॉड्यूल करके नाम देता हूँ। तो यहाँ पर जो बेसिक ब्लूप्रिंट जो स्ट्रक्चर का है ये यहाँ पे रेडी कर दिया है। अभी स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो एंगुलर जेएस का जो है स्क्रिप्ट सीडीएन यहाँ पे यूज़ किया गया है। और नीचे अभी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वेर ऐप मॉड्यूल इज इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल। और इसके अंदर जैसे यहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और अभी कंट्रोलर बनाना है तो कंट्रोलर वेर ऐप कंट्रोलर, और उसके अंदर ऐप मॉड्यूल जाएगा और उसके यहाँ पे कंट्रोलर प्लेस करेंगे। तो प्लेस करने के लिए कुछ इस तरह से नाम पुट करेंगे जो हमने यूज़ किया था। और इसके अंदर जो है फंक्शन यूज़ होगा, और फंक्शन के अंदर स्कोप यूज़ होगा। तो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर रेडी। तो हम एक बार रन करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। डेवलपर टूल्स में जाके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं है, तो सब क्लियर है। और इसके बाद पहले यूआई बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डेटाबेस का यूज़ नहीं करूँगा, ना किसी चीज़ का जो बैकएंड में उसका यूज़ करूँगा। सिर्फ यहाँ पे आपको यूआई में बताना है और वैलिडेट करना है। वैलिडेट इन केस ऑफ जो है लेंथ के फील्ड जो रहते हैं इनपुट फील्ड, तो उनके लेंथ अगर मैच होते हैं, यानी कि ये स्क्रीन कौन सी होगी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाली स्क्रीन। तो यहाँ पर हम वो देखेंगे, पर यहाँ पे हम रेगेक्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं, रेगेक्स पैटर्न का। तो विदाउट यूजिंग दैट हम ये यूज़ करेंगे, और इसमें स्टाइलिंग का भी यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चले कि वैलिड है कि इनवैलिड। अलर्ट का भी यूज़ करेंगे या फिर कंफर्म का भी यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चले। और एक बार सक्सेस हुआ
तो पेज को हम नेविगेट भी करेंगे दूसरे स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से। सबसे पहले हमें एक फॉर्म में स्टाइलिंग देनी होगी। तो यहाँ पे फॉर्म टैग है, तो यहाँ पे एक दूंगा विड, तो विड होगा 50%, 40% विल बी ओके। और यहाँ पे 40%। और इसके बाद बॉक्स शैडो दूंगा, तो बॉक्स शैडो से हमें पता चलेगा कि एजेस कौन से हैं, स्प्रेड रेडियस, और जो इसके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है 1 पिक्सल में। स्प्रेड कलर, तो एक बार ये हुआ। इसके अंदर हमें कंटेंट देना है, तो कंटेंट हम देंगे इनपुट के इनपुट फील्ड्स। तो इनपुट टाइप हम देंगे, अभी के लिए पासवर्ड तो देना होगा, पर मुझे पासवर्ड देना नहीं है अभी के लिए, आपको विजिबल कराना है सबसे पहले। तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे एनजी मॉडल का यूज़ करेंगे। तो एनजी मॉडल का कोई नाम तो होना चाहिए, तो एनजी मॉडल का हम नाम देंगे यहाँ पे फर्स्ट पासवर्ड। और इसकी आईडी भी होगी, आईडी हम शुरुआत में यहाँ पे डिफाइन करेंगे, असाइन करेंगे। तो आईडी फर्स्ट पासवर्ड फील्ड। उसी तरह से यहाँ पे br टैग का यूज़ करेंगे न्यू लाइन के लिए। हम css का भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी के लिए इट्स ओके। तो यहाँ पर सेकंड पासवर्ड फील्ड और कंफर्म पासवर्ड फील्ड सेंस क्रिएट करता है, तो कंफर्म पासवर्ड। तो इसके बाद यहाँ पर होगा br टैग के बाद यहाँ पे एक बटन देंगे। तो यहाँ पे मैंने किसी भी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ अभी तक किया नहीं है और करूँगा भी नहीं आज के सेशन के लिए, क्योंकि आपको बताना है कि बेसिक कैसे बनाते हैं। तो मैंने कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ नहीं किए, कोई प्लगइन्स यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे होगा डन या फिर सबमिट ही दूंगा। पर सबमिट में यहाँ पे मैं बटन दूंगा, इनपुट टैग का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं सबमिट के लिए, क्योंकि आपको इसी चीज़ की फंक्शनलिटी आपको बतानी है। मैंने कोई भी बैकएंड का यूज़ नहीं किया है दोस्तों, इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनपुट टैग तो आ गया है, पर इसके अंदर की स्टाइलिंग जो है वो अभी तक विजिबल हो नहीं रही है। तो ये सेमीकोलन की वजह से हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे अभी बॉक्स शैडो विजिबल हुआ। इसके बाद हमें करना है इसे अलाइन। तो सबसे पहले अलाइन करते हैं, अलाइन सेंटर। और इसके बाद अभी CSS में हमें करना है मार्जिन लेफ़्ट राइट, और बॉटम देंगे, टॉप नहीं देते। तो यहाँ पे दूंगा मार्जिन लेफ़्ट। अभी इसका कैलकुलेशन होता है दोस्तों इस चीज़ का। तो ये हमें 100% के टोटल से 40% हमने वेट लिया, तो बचा कितना 60। तो 60 का हाफ कितना हुआ 30, तो 30 लेफ़्ट और 30 राइट। तो सिमिलरली हाइट के लिए भी हमें वैसे ही करना पड़ता है। 100 में से 40 गए तो 60 बचे, और 60 बचने के बाद टॉप के लिए 30 यानी कि 60 का हाफ, 30 यानी कि 30 ऊपर और 30 नीचे। तो अभी हम करेंगे 30 लेफ़्ट 30 राइट, और हम देंगे अभी बॉटम भी 30, और टॉप को हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये आ गया सेंटर में। अभी हमें इसे पैडिंग देनी है।
तो पैडिंग देते हैं बॉटम के लिए, बॉटम देते हैं 10%। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसे देते हैं 2%। वेल एंड गुड लग रहा है। और जो हमने अभी विड और हाइट यहाँ पे दिया है वही इनपुट टैग के लिए भी देते हैं, और इनपुट टैग के लिए हम देते हैं 80 का विड और 80 का विड, यानी कि इसका पेरेंट है फॉर्म, तो फॉर्म होगा 100%, और उसके अंदर जो बैठने के लिए जो 80% जगह लगेगी वो इनपुट टैग ऑक्यूपाई करेगा। और इसे हाइट हम देंगे 30 पिक्सल्स। कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों अभी। तो हमें इसे और कम करना होगा फॉर्म को, तो ये कैलकुलेशंस के ऊपर है। तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट, 100 में से 30 गए तो 70, तो 70 का हाफ हुआ 35, तो 35 यहाँ पे प्लेस करेंगे। और इसके बाद हमें उसे टॉप भी देना होगा, तो टॉप देते हैं पैडिंग अभी कुछ अच्छा लग रहा है कुछ हद तक। और इसके बाद पैडिंग बॉटम जो है दोस्तों वो इनपुट टैग के अंदर भी पुट करते हैं कुछ इस तरह से, और इसे इंडेंट कर देते हैं रिवर्स। और इसके बाद ये पैडिंग बॉटम और मार्जिन बॉटम भी देते हैं इसे 2% का। अब कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। और बटन्स के लिए करना हो तो कर सकते हैं, तो कर ही लेते हैं उसके साथ। बटन की विड्थ अगर हमने इतनी दी तो इतना अच्छा तो दिखने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं इसे 20% तक रखते हैं और उसे मार्जिन लेफ़्ट और राइट देंगे जिससे वो प्रॉपरली सेंटर पर बैठ जाए। तो 100 में से 20 गए, 80 बचे, तो 40 लेफ़्ट 40 राइट। और हाइट भी देनी होगी, हाइट देते हैं 30 पिक्सल ही देते हैं। अब कुछ हद तक अच्छा लग रहा है। और फॉन्ट भी देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, और फॉन्ट की साइज़ देंगे 1 REM। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर हमने रिस्पॉन्सिवनेस देखा तो बाकी सब बराबर है, पर टेक्स्ट जो है वो बराबर बैठ नहीं रहा है। तो हमें इसे बाय डिफ़ॉल्ट के केस में ही देना पड़ेगा। PT बहुत छोटा हो गया, 10 तो बहुत छोटा है, तो 18 दे के देखते हैं, फिर भी छोटा है। तो हमें एक डिफाइंड विड्थ और हाइट देनी होगी, तो ये कुछ होगा 100 पिक्सल्स। तो 100 पिक्सल्स न देते हुए रिस्पॉन्सिवनेस को देखते हुए इसे 40 देते हैं, और 100 माइनस 30 यहाँ पे दे देते हैं, 100 माइनस 40 करके। तो इसकी फॉन्ट साइज़ हमें कम करनी होगी। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है दोस्तों।
तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, आप देख सकते हो, अच्छे से बैठ भी रहा है। तो ये यूआई का पार्ट हुआ दोस्तों। तो मेरा कंसर्न अभी के लिए यूआई के ऊपर है, और बैकएंड का आपको मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस ही किया नहीं है, तो मैं बात उसके बारे में आज नहीं करूँगा। तो ये यहाँ पे आप वैल्यूज़ दे सकते हो कुछ इस तरह से, और अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है जो आप देख सकते हो, ना कोई फंक्शनिंग है ना कुछ है, सिर्फ यहाँ पे आपको यूआई दिख रहा है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कोड एंगुलर के बाद। तो ये CSS हुआ, HTML हुआ। अभी हम करेंगे कोड एंगुलर में, एंगुलर JS। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ऑन क्लिक देना होगा, तो ng क्लिक का यूज़ करेंगे। और ng क्लिक में हमें क्या देना है कि सबमिट एंड वैलिडेट। तो ये मैंने यहाँ पे मेथड है जो मैंने यहाँ पे कॉल किया है, और यहाँ पर होगा स्कोप, और ये जो है मेथड यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा कुछ इस तरह से। तो स्कोप हुआ, console.log में आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने क्लिक किया, डन क्लिक, ऐसे मैसेज यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो अभी मैं करूँगा सबसे पहले डेवलपर टूल्स ओपन, रिलोड। यहाँ पे आप देख सकते हो डन क्लिक आया, विजिबल है डेवलपर टूल्स में। तो ये फंक्शनिंग है अभी के लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये इनपुट टैग जो है फर्स्ट फील्ड, उसके लिए एक स्टेटस वैल्यू रखेंगे, स्कोप डॉट एंड स्टेटस, यही नाम देंगे, एंड स्टेटस वैलिडेट करके नाम देंगे। तो यहाँ पे 0 देंगे इनिशियली, और अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या होगा ये भी हम देखेंगे आगे। और एक हम बटन देंगे क्लियर करने के लिए, ng क्लिक क्लियर फील्ड्स। तो उस चीज़ के लिए भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा स्कोप डॉट क्लियर फील्ड्स, और उसके अंदर ये फंक्शन फिर से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंटैक्स फंक्शन का। और इसके बाद यहाँ पे जो हमने ng मॉडल रखा है, फर्स्ट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो स्कोप डॉट फर्स्ट पासवर्ड और स्कोप डॉट कन्फर्म पासवर्ड को हम पहले एम्प्टी करेंगे, क्योंकि हमें क्लियर करना है। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों कि ये वर्किंग है कि नहीं। तो यहाँ पे लेबल उसका डिफरेंट देना होगा, क्लियर। और बटन के नीचे हमें मार्जिन बॉटम भी देना होगा। तो बॉटम मार्जिन होगा 2%। अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ डेटा मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे क्लियर करूँगा, तो क्लियर हो गया। तो ये फंक्शनिंग प्रोसेस में अभी है, पर उससे अभी हमें वैलिडेट भी करना है। तो सबसे पहले ये डन क्लिक का जो कंसोल लॉग लिखा था वो निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे चेक होगा सबसे पहले कि फर्स्ट पासवर्ड जो है वो उस कंफर्म पासवर्ड से मैच हो रहा है कि नहीं। पर उसके पहले हमें देखना है कि स्कोप
फर्स्ट पासवर्ड वो एम्प्टी है कि नहीं, या फिर हमें ये देखना है कि वो अनडिफाइंड है कि नहीं। तो ये क्यों करूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें इनिशियल स्टेट चेक करना है जो हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है वैलिडेट 0, तो वो कलर इफेक्ट के लिए मैं करूँगा। तो ये कैसे होगा ये भी आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे होगा ये चीज़, कन्फर्म पासवर्ड। अगर ये हुआ तो अभी कंसोल में हम प्रिंट करेंगे। तो ये मैं ऑन क्लिक पे दे रहा हूँ, ये जो सबमिट एंड वैलिडेट है ये ऑन क्लिक पे आ रहा है। तो यहाँ पे दूंगा अनडिफाइंड फाउंड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डेवलपर टूल्स, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं देंगे, सबमिट करेंगे, अनडिफाइंड फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पर फंक्शनिंग है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम बराबर देखेंगे कि इसकी जो एंड स्टेटस वैलिडेट जो है वो 0 यहाँ पे फिर से सेट हो रहा है। अभी नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हमें एल्स इफ देना है, और ये एल्स इफ में हमें ये देखना है कि फर्स्ट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड की लेंथ मैच होती है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। तो यही मैं कोड जो है वो यहाँ पे पुट करूँगा, पर लेंथ के बेसिस पे चेक होगा। डॉट लेंथ इक्वल्स टू स्कोप डॉट कन्फर्म पासवर्ड डॉट लेंथ। अगर ये हुआ तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, और यहाँ पे मैं देखूँगा कि इफ़ जो स्कोप फर्स्ट पासवर्ड जो है वो स्कोप कन्फर्म पासवर्ड से मैच होता है कि नहीं। अगर हुआ तो उसकी वैल्यू जो है स्टेटस वैलिडेट में मैं उसे 1 सेट करूँगा। और ये एक बार हुआ तो उसे कलर इफेक्ट दूसरा देंगे। अभी हम और एक देखेंगे कि अगर ये वैलिड है नहीं, यानी कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे रेगेक्स का यूज़ नहीं कर रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, पैटर्न्स का यूज़ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, एनजी पैटर्न का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंथ अगर सेम है, या फिर लेंथ नहीं लेंगे, लेंथ कुछ भी होने दो, पर ग्रेटर देन 0 है, लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पर भी कंफर्म पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, पर उसके पासवर्ड मैच नहीं हो रहे हैं, तो उसका स्टेटस हमें क्या करना होगा, 2। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों कंसोल में क्या दिखा रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग हम पुट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि कौन से स्टेट में है, अनडिफाइंड स्टेट में है कि मैच स्टेट में है। सक्सेस स्टेट लिखते, सक्सेस स्टेट में है या फिर इनवैलिड स्टेट में है। तो इनवैलिड अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो सबसे पहले सबमिट अनडिफाइंड स्टेट में है, और अभी हम देंगे मैच स्टेट में, तो सक्सेस स्टेट में आ रहा है दोस्तों। और अभी हमने इनवैलिड स्टेट का यूज़ करना चाहा, तो इनवैलिड स्टेट, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमने वैल्यू सेट किए हुए हैं। तो इस तरह से लॉग में आपको चेक करना है कि क्या करना है। ये एक बार हो गया तो हमें और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली स्टाइलिंग देनी है और अलर्ट्स दिखाने हैं। तो कैसे होंगे, तो अभी हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें ये देखना है कि
स्टाइलिंग हम कैसे दें, तो स्टाइलिंग देने के लिए एनजी स्टाइल का यूज़ करेंगे। तो एनजी स्टाइल कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों, और इससे बैकग्राउंड कलर हमें देना है, बैकग्राउंड कलर तो ये बैकग्राउंड कलर हुआ, तो हमें स्टेटस के बेस पर हमें चेक देना है। तो ये हमने स्टेटस वैलिडेट जो किया था उसे यहाँ पर लेकर आना है, एंड स्टेटस इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो हमें क्या करना है, कलर जो है वो हमें यहाँ पर वाइट देना है। और अगर कलर फॉल्स हुआ वाइट के केस में, यानी कि उसकी वैल्यू अगर 1 रहेगी, तो हमें इसे ग्रीन कलर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इनवैलिड और सक्सेस में यूज़ करूँगा, या फिर लगा कि डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है, तो मैं वो करूँगा। तो मैं आपको एनजी क्लास का यूज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ अभी के लिए। अगर ये यहाँ पर आपको सिंपल लग रहा है तो, नहीं तो एंगुलर में आगे का तो आप देखोगे कि क्या क्या करना है। तो कुछ इस तरह से हम टर्नरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टर्नरी जो है आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट यूज़ किया है। एंड स्टेटस वैलिडेट इज इक्वल टू 0, तो वाइट ग्रीन, अगर ये ट्रू रहेगा तो ग्रीन, और जो रेड है जो यहाँ पे यूज़ किया है उसे मैं दूसरे चेक में दूंगा, वाइट में है। अगर फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 है कि नहीं, अगर 1 है तो ट्रू रहेगा या फिर रेड। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं दोनों फील्ड में ये अप्लाई करके कि इसका आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यही कोड मैं फिर से दूसरे फील्ड में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर कुछ आया है, हाँ, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बैकग्राउंड कलर के यहाँ पर सिंगल कोड देना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट कलर है। अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड फील्ड एंटर करूँगा, सबमिट। तो अभी कुछ है ही नहीं, पर यहाँ पे अभी आप देख सकते हो क्लियर करने पे वो अप्लाई हुआ, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो क्लियर पे बैठी हुई है। और इनवैलिड के लिए क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। तो इनवैलिड के लिए है और वैलिड के लिए ओके। तो ये रीलोड का प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा तब आएगा, ऑटो कंप्लीट से प्रॉब्लम दे रहा है कुछ इस तरह से। और अगर एम्प्टी रहेगा तो क्लियर, और क्लियर करेंगे तो भी क्लियर। तो कुछ इस तरह से है दोस्तों। और यहाँ पे हमें और एक देना होगा कि हमने क्लियर किया है तो उसका कलर जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वो करने के लिए क्लियर फील्ड में हमें स्टेटस वैलिडेट 0 करना होगा। तो अभी हम देखेंगे कि अभी मैं यहाँ पे एक नेम टाइप करता हूँ। नेम यानी कि ये नेम नहीं होगा, ये पासवर्ड ही होगा। तो ये पासवर्ड है पास एट ABC, और यहाँ पे होगा पास एट PQR। तो ये क्या हुआ, ये इनवैलिड है अभी के लिए, और क्लियर करूँगा तो क्लियर। तो इसमें एक है कि यहाँ पर एक डिटरमाइन हुआ कि हमने यहाँ पर पास दिया था, यहाँ पर भी पास दिया था।
और सबमिट किया। ओके, अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये मैंने ऑटो कंप्लीट मोड से सिलेक्ट किया गया था, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम दे रहा था। तो अभी ये वर्क हो रहा है और यहाँ पे क्लियर किया तो आप देख सकते हो कि क्लियर और वाइट कलर दोनों आ गए। अभी हमें और एक देखना है दोस्तों। सबसे पहले कि क्लियर हो गया तो उसके बाद हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो यहाँ पे एक है कि एक बार क्लियर हुआ तो यहाँ पे अलर्ट ना देते हुए कंफर्म देंगे और कंफर्म एक वेरिएबल में डिफाइन करेंगे वेर कंफर्म करके वेर वेर कंफर्म। तो अगर इसका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है तो हम डायरेक्टली उसे google.com पे सेंड कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो वहीं पर वही स्क्रीन पर यूज़र रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पास एट ABC, पास एट ABC। तो यहाँ पर है सक्सेस का एक लेबल देना होगा। तो यहाँ पर एक देते हैं सक्सेस और फिर से हम लिखेंगे अभी कुछ दूसरा लिखते हैं ABC 1 2 3 ABC 1 2 3। यहाँ पे आया सक्सेस। कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सक्सेस। अगर ओके करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन। और अगर हम क्लियर करेंगे क्लियर हो गया डेटा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर एक स्पैन भी देते हैं। अभी एक काम कर दे दोस्तों, यहाँ पर स्पैन एक फील्ड देते हैं और स्पैन फील्ड में ng शो इस चीज़ का भी यूज़ करेंगे। तो ng शो में हम ये देखेंगे कि अगर एंड स्टेटस वैलिड डेट है और मैच फाउंड हुआ तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और स्टाइल उसका एक देंगे। तो स्टाइल के लिए यहाँ पे अभी स्टाइल यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे कलर रेड और नीचे होगा सक्सेस में कलर ग्रीन। तो अगर सक्सेस मिला तो क्लास जो है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लास ही यूज़ करते हैं सक्सेस। और सक्सेस में होगा सक्सेस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं दोस्तों AHD सक्सेस। यहाँ पे सक्सेस आया। तो यहाँ पर एक है कि हमने ng का यूज़ नहीं किया। AHD सबमिट सक्सेस। हाँ, तो एक है कुछ इस तरह से करते हैं। पर यहाँ पर अभी ये ng क्लास मैंने आपको जो बोला था वो मैं नेक्स्ट इसमें यूज़ करूँगा, इसलिए आपको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से सब करके जो है वो यहाँ पर दिखाया नहीं। तो ये तुरंत अप्लाई होकर जा रहा है, पर ये यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नहीं अभी के लिए। तो
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ng शो है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, 1 है कि नहीं, ये सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो सक्सेस हुआ और अगर इनवैलिड हुआ तो प्रिंटिंग क्या आती है देख लेते हैं दोस्तों। अभी AHD 1 इनवैलिड, और अगर AHD दिया, सबमिट, कैंसिल किया तो सक्सेस। कुछ इस तरह से है दोस्तों। और अभी सबसे मेन बात, हमें इसे ऑब्सक्योर करना है, यानी कि पासवर्ड को विजिबल नहीं कराना है। तो विजिबल न कराने के लिए हमें करना पड़ेगा टाइप को पासवर्ड। तो ये हमारा कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेट और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड्स अभी सेट हुए हैं। तो सक्सेस करेंगे तो ये है, और अगर ओके करेंगे तो नेविगेट कोई दूसरे स्क्रीन में करना हो तो कर सकते हैं, और अगर इनवैलिड रहेगा तो इनवैलिड। तो कुछ इस तरह से है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कवर हो गई, और आपको बताने के लिए 0 1 2 ये वैल्यूज़ जो है वो दिए गए थे। तो ये कंडीशंस जो चेक्स दिए हैं वो सिंपल है और बहुत इजी भी है। और अभी के लिए क्या हो रहा था दोस्तों कि ये सक्सेस और इनवैलिड मुझे चाहिए ही नहीं थे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैसे होता है वो सिर्फ बता दिया आपको सिंटैक्स। तो उसका आउटपुट आप जो है वो माइंड में मत रखना, सिर्फ जो आपको दिखाया गया है सिंटैक्स उस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना। तो आउटपुट जो है उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो आज के सेशन के लिए है ही नहीं। और उसके बाद और आपको रेगेक्स पैटर्न जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ये भी फिर से बता रहा हूँ। ये सबसे इजी वाला पार्ट लग रहा होगा आपको, या फिर कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे एक दूंगा लेबल करके टैग, और वो लेबल टैग के अंदर पासवर्ड ये लेबल सेट करूँगा, और कंफर्म पासवर्ड करके भी एक लेबल सेट करूँगा, और BR टैग से दोनों को न्यू लाइन ब्रेक लाइन दूंगा, लाइन ब्रेक, और कंफर्म पासवर्ड। तो ये सेंटर में है, तो ये सेंटर में मुझे जो है मैं स्पैन का यूज़ करता हूँ, तो स्पैन में मुझे ये चाहिए, और स्पैन में जब मैं यूज़ करूँगा तो भी मुझे सेंटर में ही सब दिखेंगे। तो मुझे सेंटर में ये नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इन चीज़ों को मुझे अलग इसमें अलग डिव में रखना होगा। तो अभी मैंने अलाइन निकाल दिया है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों। तो अभी सब जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी को मैं मार्जिन दूंगा। तो यहाँ पे होगा आईडी बेस्ड ऐसे दिखा रहा हूँ, पर आईडी है नहीं वो। तो ये क्लास बेस्ड पर क्लास मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, ये होगा 30%, और ये यहाँ पे अप्लाई करता हूँ दोस्तों, और इसका आउटपुट हम देखते हैं अभी। तो ये कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, तो ये 30% को 10% करते हैं, ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है। तो इसी चीज़ को नीचे भी अप्लाई करते हैं, इनपुट टैग को भी, स्पैन को भी, और इनपुट टैग को भी। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है दोस्तों।
और अभी जो अप्लाई किया गया है उसे एक फॉन्ट वेट भी देते हैं बोल्ड करके। अब ये कुछ अच्छा लग रहा है यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव भी है। और फंक्शनैलिटी वाइज अगर हम देखेंगे तो ये भी अच्छा ही है। तो सक्सेस अभी ये सिर्फ आपको प्रिंट करने के लिए दिखा रहा था, पर ये अभी मैं निकाल दूंगा क्योंकि रेड मार्क्स ये सब जो है वो आ रही हैं आपको हाईलाइट करने के लिए कि क्या है क्या नहीं। कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया। अभी आप बोलोगे कि मैंने मिन और मैक्स लेंथ दिया नहीं है, तो यहाँ पर मिन और मैक्स लेंथ की बात जो है वो आती है। तो यहाँ पर एक लेंथ दूंगा, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, और उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। तो ये यहाँ पे आएगा इफ़ और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर जो है इनकी लेंथ ग्रेटर है कि नहीं 8 से, ये हम चेक करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8 और 8 से ज़्यादा, तो ही हम उसे आगे बढ़ने देंगे। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हुआ तो वो नीचे चेक होगा कि लेंथ दोनों की सेम है कि नहीं, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड और फर्स्ट पासवर्ड, यानी कि फर्स्ट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं, तभी सेट होगा। और अगर ये नहीं हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो वो एल्स में चला जाएगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट पासवर्ड लेंथ ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और कंफर्म पासवर्ड की भी लेंथ ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे कि पासवर्ड का लेंथ मैच हो रहा है कि नहीं। ये हम यहाँ पे देखते हैं, पर यहाँ पे और एक अपडेट कर सकते हैं कि अभी ये तो आपको फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, पर यहाँ पे अभी एक अपडेट करेंगे कि सबसे पहले एल्स में जाओ, और एल्स में जाने के बाद लेंथ मैच बराबर हो रही नहीं है ये देखो। तो एल्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इफ़ लेंथ लेस देन 8 और
कंफर्म पासवर्ड भी लेस देन 8 हुआ, यानी कि दोनों में से कोई भी फील्ड अगर 8 से कम हुई तो हम डायरेक्टली अलर्ट डायलॉग दिखाएंगे कि पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 और मोर देन इट। चेक करते हैं दोस्तों, ए बी सी डी, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 और मोर देन इट। फिर से हम चेक करते हैं, ABC @123, ABC @123, सबमिट, पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 और मोर देन इट। तो यहाँ पर है, पर यहाँ पर मैंने शायद से मैचिंग पासवर्ड डाला नहीं है बराबर से। @123 ABC @123, और अगर मैंने ABC पासवर्ड मस्ट बी लेंथ, हाँ, तो पासवर्ड लेंथ का तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर अगर पासवर्ड वैलिड है तो ये एल्स में चला जाएगा। पासवर्ड का लेंथ वैलिड है पर पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए हमें ये यहाँ पे एल्स में पुट करना होगा। तो अभी BC @123, ABC @123, तो यहाँ पर एक देखेंगे कि कोई एरर नहीं है। तो ये वैलिड है इफ़ में, और लेंथ कम है तो इसलिए वो आगे जा नहीं रहा है। और लेंथ अगर ज़्यादा रखा तब उसका वैल्यू आउटपुट के साथ आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो मैं ट्राई कर रहा था वो आपने एक नोट किया होगा कि यहाँ पे आउटपुट में रेड और ग्रीन मार्क दिखा नहीं रहा था कुछ देर पहले। तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर हमने एक चेक दिया हुआ है कि लेंथ उसकी 0 से बड़ी हो और अगर 8 से कम हो तो उसे सिर्फ अलर्ट दिखाना है। यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं करनी है, ना उससे कोई वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे एक कर सकते हैं दोस्तों कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेट करेंगे और चेक करते हैं कि उसका आउटपुट आता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी ये वर्किंग हो रहा है और क्लियर करेंगे तो रीसेट भी हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने बहुत कुछ सीखा, तो फिर से एक बार आपको बता दूं कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमने स्टाइलिंग की, स्टाइलिंग करने के बाद स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद जो है एंगुलर की स्क्रिप्टिंग जो है यहाँ पे हमने स्टार्ट करना, फंक्शनलिटी देना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो एक बार स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमने एक देखा कि हमने बटन क्लिक, इनपुट, बटन क्लिक, ये सारे चीज़ों का यूज़ किया। और ये करने के बाद हमने पहले देखा कि एम्प्टी होगा तो हमने कंसोल में पहले प्रिंट किया और देखा कि बराबर है कि नहीं।
एक बार वो वर्किंग स्टेट में आ गया तो उसके बाद हमने स्टाइलिंग देना स्टार्ट किया। तो स्टाइलिंग के लिए हमने ये स्कोप डॉट एंड स्टेटस वैलिडेट जो है उस वेरिएबल का यूज़ किया, और जिनमें वैल्यू फिल होंगे वो होंगे 0, 1 और 2। तो यहाँ पे 3 स्टेट होंगे दोस्तों। 0 के लिए अनडिफाइंड स्टेट कंसिडर किया है, 1 के लिए जो है सक्सेस स्टेट है, 2 के लिए इनवैलिड स्टेट है। तो एक बार ये हो गया तो यहाँ पे हमने एंगुलर जेएस का यूज़ करके हमने यहाँ पे जो है एनजी स्टाइल का यूज़ करके हमने बैकग्राउंड कलर दिया, जिससे यूज़र को पता चले कि यहाँ पर जो है स्टेटस क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। तो अगर 1, 2 और 0 होगा तो उस बेसिस पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके हमने यहाँ पे जो है कलर्स दिए हुए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि पासवर्ड वैलिड है कि नहीं। ये होने के बाद हमने जो है सभी फील्ड्स को एक बार फिर से अलाइन किया पासवर्ड फील्ड देने के बाद। तो पासवर्ड जो है ये जो लेबल था स्पैन में हमने यूज़ किया, लेबल भी दे सकते हैं पर स्पैन मैंने यूज़ किया। और उसके बाद यहाँ पे जो है अलाइनमेंट हुई तो क्लास का यूज़ किया है, क्लास मार्जिन, और उसके अंदर हमने जो है एलिमेंट यानी कि फील्ड जो है उन्हें हमें अलाइन करना था वो कर दिया। और इसके बाद हमने आगे का स्टेप जो लिया है वो पासवर्ड लेंथ को वेरीफाई करने के लिए कि लेंथ उसका जो है वो 8 से बड़ा है या फिर 8 से कम है, वो डिटरमाइन करने के लिए। और उस बेसिस पे हमने अलर्ट डायलॉग का यूज़ किया है। और जो सक्सेस के लिए हमने जो डायलॉग यूज़ किया था वो था कन्फर्म डायलॉग। तो सक्सेस और अलर्ट और कन्फर्म ये दो डायलॉग यूज़ होते हैं। तो सक्सेस के लिए कन्फर्म और अलर्ट जो है जो यहाँ पे पासवर्ड लेंथ है वो डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए वो हमने दिया हुआ है। और उसके बाद स्टाइल जो है प्रेजेंट होने के लिए हमने एक वैल्यू सेट करनी थी। तो हमें जो वैल्यू सेट करनी थी वो थी 2, और वो वेरिएबल जो यूज़ करना था वो था एंड स्टेटस वैलिडेट। ये करने के बाद जो हमने आउटपुट देखा वो आपके सामने है। तो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो हिट कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को आप दबाइए दोस्तों, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी मैं अपलोड करूँगा वीडियोस। तो नोटिफाई आपको होगा तो आप डायरेक्टली आपके दोस्तों को, आप जिसे भी आप चाहते हो उन्हें आप शेयर कीजिए, देखिए वीडियोस, और ऐसे बने रहिए दोस्तों। हरिओम।